सरवर साहब को मदनी की बात जिहाद 40 बार किस लिए जरूरी है वो मानना है, पुलिस नहीं मानेंगे। उस व्यक्ति के घर वालों ने बोला है ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा, पुलिस ने बोला है ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा। ये कट्टरपन बर्बाद कर रहा है, खोखला कर रहा है। शामली से लेके सिडनी तक वो लड़का तो ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ, ऑस्ट्रेलिया में ही पढ़ा, ये जरूरी नहीं है वहां पे वो कौन से वहां जाता था पढ़ने, किस मौलाना के पास, वो पता कर रहे हैं अंसार रजा साहब। इसलिए मैं कह रहा हूं बेहद जरूरी है सबका कट्टरपन के साथ एक साथ आना, कट्टरपन के खिलाफ। फोन कट गया था मैम, एक साथ आना बहुत जरूरी है। आनंद दादा, ऐश्वर्या जी आनंद दादा एंड फिर अंसार साहब। ऐश्वर्या जी, मैं सिर्फ आपको ऐश्वर्य ये कहना चाहता हूं कि आपने जो जोड़ा है शामली से सिडनी, ये बिल्कुल माकूल है और इसको जोड़ा ही जाना चाहिए, क्योंकि दोनों में इस्लामिक कट्टरता एक सूत्र है जो दोनों को जोड़ता है। आप तो ट्रंप की बात कर रहे थे, ट्रंप बाबू ने भी आज कहा कि इस्लामिक रेडिकलिज्म के खिलाफ पूरे दुनिया को एक हो जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह वो कहते हैं और आसिफ मुनीर को लंच कराते हैं व्हाइट हाउस में बुला के, उसी तरह सरवर साहब भी यहाँ प्रश्न उठा के इनको एक शेल्टर देने का कट्टरता को प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज मैं चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन मेरे मित्र अंसार रजा से गुजारिश करूंगा कि वो आज पुरजोर मांग करें कि जो मदरसों में जिस प्रकार के सिलेबस से छात्रों को पढ़ाया जाता है और कूट कूट कर कट्टरता भरी जाती है, जिस तरह से जिहाद का मतलब उनको बताया जाता है कि गैर मुसलमानों के खिलाफ जंग करने के लिए चला जाए, उन मदरसों के उन सिलेबसों को कम से कम साइंटिफिक तरीके से करने का प्रयास करें। अगर विद इन द सोसाइटी रिफॉर्म नहीं करेंगे अंसार रजा साहब आप लोग, तो आने वाले दिनों में ये एक ऐसी जो खूबसूरत आपका मजहब है वो इसी तरह बदनाम होता रहेगा और पूरी दुनिया के लोग इस्लामिक कट्टरवाद, इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक रेडिकलिज्म जैसे संज्ञा से और विशेषण से विभूषित करते हुए इस धर्म को बदनाम करेंगे। क्यों? क्योंकि इस धर्म से ऐसे कट्टरवादी आतंकवादी निकल रहे हैं जो लगातार मानवता पर न सिर्फ हमला कर रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं, सरेआम उनकी हत्या कर रहे हैं। आज अगर इजराइल का विरोध हुआ होता, आज अगर पहलगाम का उसी तरह से विरोध हुआ होता, आज अगर जो बोंडी में हुआ उसका विरोध मुस्लिम कौम से सामने आके किया जाता, और जिस तरह से सरवर साहब जैसे लोग शेल्टर देने का काम करते हैं, आज जिस प्रकार से अल यूनिवर्सिटी को लेकर आप लोगों ने आवाज उठाई, अगर उसको आप जंतर मंतर तक ले जाते और वहां धरना प्रदर्शन करते, जिस प्रकार से एनआरसी के खिलाफ जामिया नगर में प्रदर्शन हुए और रोड जाम रहा 3 महीने तक, उस तरह अगर आतंकवाद के खिलाफ आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे अंसार रजा साहब, तो मुझे लगता है आने वाले समय में पूरी दुनिया इस खूबसूरत मजहब के विरुद्ध हो जाएगी। अंसार साहब गरीब नवाज फाउंडेशन चलाते हैं। ऐश्वर्या जी, मैंने 2-3 लोगों की बात सुन ली। मैं अपनी बात को सिर्फ एक लफ्ज़ से शुरू करता हूं कि जो जालिम ने काम किया है, अपनी बीवी के साथ बदसलूकी की है, उसको जान से मारा है, अपने बच्चों को जान से मारा है, ना तो ये इस्लामी कोई तरीक़ा है और ना हिंदुस्तानी कानून इस बात की इजाज़त देता। उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़, अभी अनंत विजय साहब ने एक चीज़ की तरफ इशारा किया है। अनंत विजय जी, आप यकीन मानिए मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ इस चैनल पर बोल रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड करके पूरी दुनिया में फैलाइए कि मज़हब इस्लाम वो मज़हब है जो बिल्कुल ये इजाज़त नहीं देता कि कोई किसी की अनहक जान ले। और जहाँ तक जिहाद का मसला है, आप मदरसों में पढ़ाने की बात करते हैं, मैं आपसे कहता हूँ कि भारत सरकार को चाहिए कि एक ऐसी कमेटी बनाए और उसमें सारे मदरसों की जांच करे। हमें कोई एतराज़ नहीं है कि कहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, ये सरकार को पता होना चाहिए। ये जो इल्जाम हमारे ऊपर लगाया जा रहा है कि मदरसों में ये पढ़ाया जा रहा, मदरसों में ये नहीं, ये इल्जाम इसलिए लगता है किताब हमारे क्योंकि अल फलाह में क्या होता है आप समझिए, इल्जाम ऐसे ही नहीं लगाया जाता। एक पर सुनिए, बिना चिंगारी की आग नहीं होती है। सर सुन तो लीजिए। अरे उसमें आग लगाइएगा और बोलिएगा घर जल गया, किसने लगाया ऐसे नहीं होता अंसार साहब। तो हम ही को गुनहगार साबित कराना। ऐश्वर्या जी,
शुरू आपने जो 10 मिनट बोला है, मुझे या तो आज ऐसा लग रहा था कि मेरे घर पर पुलिस आने वाली है और नीचे बेल बजाएगी कि कहां है वो आतंकवादी, कहां घुसा हुआ है। ऐश्वर्या राय ने बताया है कि ऐश्वर्या राय, आनंद जी आपके दोस्त हैं, मैं तो चुप बैठा, ये इनके जहन से ऐश्वर्या राय नहीं जा रही है, साल भर हो गया है। आपको एक दिन नहीं, मैं एक दिन जब आएंगे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके साथ एक फोटो खिंचवा लें। बोला यार, आप तो फोटो खिंचवा लेते हैं, नहीं आप तो फोटो खिंचवा लेते हैं, आपको तो फोटो से दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करेंगे, कुछ लोगों के दिमाग और जहन में बसी हुई है ऐश्वर्या राय, तो उनका क्या करें, लेकिन ये तो सेल्फी खिंचवा लेते हैं अंसार साहब तो। अरे सर, अरे रहम कीजिए सर, पॉइंट पे आइए। कट्टरपन का खिलाफ, कट्टरपन की खिलाफत, खूबसूरत है मेरी बीवी, कट्टरपन की खिलाफत, कट्टरपन की खिलाफत, कट्टरपन का खिलाफत, कट्टरपन, 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 कट्टरपन। देखिए, मैं एक बात को सीरियस कह रहा हूं साहब कि आप एक बार मदरसों में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस को रिव्यू कर लीजिए। बिल्कुल हमारा मजहब, बिल्कुल मैं कह रहा हूं सरकार को चाहिए कि हमारे मदरसों में जो किताबें बननी चाहिए कमेटी वो रिव्यू करे। ओके आनंद दादा, सुन रहा हूं क्या कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम कह रहे हैं सरकार बनाए उस कमेटी को। मैं कह रहा हूं कि सरकार बनाए उस कमेटी को और चेक करे कि हमारे मजहब इस्लाम को क्यों बदनाम किया जा रहा है कि ये कट्टरवाद सिखाता है या किसी की जान लेना सिखाता है। नहीं, मेरे पैगंबर ने खुद इरशाद फरमाया है कि हरे भरे पेड़ों को मत काटो, ये किसी के साये के काम आएंगे। फिर ऐसा क्यों, जान लेने की इजाजत, लेकिन फिर ऐसा क्यों? अगर आनंद दादा की जगह रोहित को ले आइए, लारी जी आ रहा हूं, नाहिद लारी खान जी आ रहा हूं, नहीं जोड़ सकते। ओके नहीं, लेकिन रिजवी जी फिर ऐसा क्यों होता है? मैं नहीं कहता कि हर मुसलमान आतंकवादी होता है, लेकिन जो आतंकवादी होता है वो 99.9% मुसलमान क्यों होता है? आप मुझे बताइए। ये कह देना बहुत आसान है, रोहित को लाइए आनंद दादा की जगह। रिजवी जी, ये कह देना बहुत आसान है कि हमारे आप जो हमारे इंस्टीट्यूशनल एरिया हैं, जो हमारे जो चल रहे हैं उसमें चेक करो। जैसे ही चेक करेंगे तो आप बोलेंगे देखो बीजेपी अब हमारे रिलीजियस जगह में भी आ रही है, बीजेपी अब मस्जिदों में भी घुस रही है, बीजेपी अब ये चेक करना चाहती है कि हमारी रिलीजियस किताबें क्या पढ़ा रही है। ये सब पता है, ये सब टेक्स्ट बुक गेम है अंसार रजा साहब, ये सब टेक्स्ट बुक गेम है जो आप खेल रहे हैं। आप पॉइंट पे आइए, कट्टरपन की खिलाफत कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, कट्टरपन से किसका फायदा हो रहा है? ना आपका ना मेरा। बीजेपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप। मैं क्या बचा रहा हूं भाई? मैं तो देश को बचाना चाहता हूं। मैं तो हमारे देश के मुसलमानों को बचाना चाहता हूं। सरकार की बात कर रहा हूं, आप बीजेपी क्यों लाए बीच में? आप खेल रहे हैं की बात कर रहा हूं, गरीब नवाज फाउंडेशन चला के मदनी को साइलेंट सपोर्ट देके गेम ऑफ करते हैं। गरीब नवाज फाउंडेशन चला के अल फलाह का विरोध ना करके बीच में आप उन लोगों को साइलेंट सपोर्ट देते हैं, एंड दैट इज ऑन रिकॉर्ड। बात कर रहा हूं, आप बीजेपी क्यों लाए बीच में? नहीं ऐश्वर्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी क्यों लाए बीच में? आपने जो आतंकवाद की बात उठाई, सरकार किसकी? आपकी है। सरकार में कौन है? अखिलेश यादव है। सरकार में कौन है? राहुल गांधी है। राहुल गांधी तो BMW के शोरूम में है। एनडीए सरकार है। राहुल गांधी तो जर्मनी में जाके BMW की 450 सीसी की मोटरसाइकिल देख रहा है। तो अब मैं क्या करूं? एनडीए सरकार है। अगला इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं है तो मैं क्या करूं?